नेतृत्व फिर से गुरु रामान संभालेगा और व्यवस्था को बदल कर रख देगा। क्योंकि ये हो रहा है तो गलत हो रहा है, और नहीं हो रहा है और उसके बावजूद इतना हल्ला है और सरकार चुप है तो भी गलत हो रहा है। दारोगा की नौकरी, सिपाही की नौकरी में आप भर्ती होने जा रहे हैं और वैसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आपको एसी में रख के चुम्मा लेने वाला कोई जगह हो, बट बिल्कुल गलत है। ये लड़के अगर किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो ये गलत है। चोटे लगेगा, थोड़ा चूतर में चोटे नहीं लगेगा। अपने चूतर को फाइनल जहां उनका क्रॉस लाइन है उस पर सटने न दें, उसके बाद चोट लगेगा। लगे क्या दारोगा बनने जा रहे हैं और इस तरह की चुकचुकिया वाला बात, हट, बिल्कुल गलत बात है। 94 सकता है इसी तरह तक था और इसमें इसका मतलब ये नहीं करेगा ट्रेनिंग में कि पैर छिला जाता है, हाथ छिला जाता है। क्वेश्चन वायरल हो रहा है कि नहीं वायरल हो रहा है, जांच का विषय, इसके लिए हर तरह की परिस्थिति में हम छात्र के साथ थे, हैं और रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आगे आने वाला समय यानी कि होली से पहले और आज के बाद बिहार में पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी अहम है। कारण भी है, 21 तारीख को सिपाही भर्ती के दूसरे फेज का परीक्षा होने वाला है और 22 तारीख से यानी कि परसों से 2446 दरोगा का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी अहम समय है। सबसे पहले हम बात करेंगे कल के होने वाले सिपाही पीटी परीक्षा के लिए, जो दूसरा उसका दिन है। 14 तारीख को पिछला एग्जाम हो चुका है। रहमान सर हमारे साथ हैं। सर, कुछ घंटे बचे हुए हैं, क्या कहना है छात्रों को, क्या बताना चाहते हैं परीक्षा को लेकर? सिपाही वाला, हाँ, सिपाही वाले में सर देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि बच्चों को जो हम कहेंगे वो सुनेंगे जरूर, लेकिन उसी हिसाब से चलेंगे कोई गारंटी नहीं है। 14 तारीख को सिपाही की परीक्षा हुई और 14 तारीख को मैं कुछ, चूँकि किसी चैनल पर हमको 1 घंटा 10 मिनट बोलना था तो उसमें हम बोले, मैं आपको दक्षिण भारत की चैनल थी। उसके बाद फिर हम एक होली मिलन कार्यक्रम था तो उसमें यूथ क्लब में चले गए। उसके बाद जब शाम में जब लौटे तो कुछ बातें लोगों ने कहा कि क्वेश्चन आउट हो गया है, 44 को मिला है, कोई बोला 88 को मिला, कोई 89 को मिला है। दूसरे दिन सोमवार को जब क्लास लेने आए तो उस दिन पता चला कि हम बच्चों से पूछा परीक्षा कैसे गया, तो उसमें से बोला सब अच्छा गया, मगर सबका अच्छा गया रे। तो बोला क्वेश्चन सर वायरल था। आपके मीडिया के माध्यम से भी हमको पता चला क्वेश्चन वायरल हुआ है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि पता नहीं कुछ बोलते हैं, का बोल देते हैं और लोग सब्सक्राइबर देख के उसकी पहचान कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि कंटेंट्स देख के पहचान करनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आउट हुआ, जो कि मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं, मेरे पास क्वेश्चन चकचुक मोबाइल का मैं अब तो कोरोना के समय में यूज भी करने लगा हूँ, लेकिन उसमें किसी तरह की इस तरह की बातें नहीं थी। कोई आएगा तो मैं निश्चित रूप से उसको उसके सीधे उसी दिन लेकर सबसे शीर्ष स्तर पर जाऊँगा। लेकिन अगर हुआ है क्वेश्चन आउट तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। आदेश, बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप पूरा मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा बच्चों को भी, सिस्टम को भी, ताकि पता चले। काट छाट मत कीजिएगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप सिपाही का परीक्षा ले रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा दे रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि लड़का को आप नियुक्ति बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए वैकेंसी निकाले हैं। सिपाही ने इसको दार्शनिक बनाना चाह रहे हैं। तो बेहुदागिरी प्रश्न सुनकर भी हमको दिमाग में लगा कि निसंदेह सिपाही भर्ती बोर्ड के लिए जिसने भी क्वेश्चन सेट किया, वे अव्वल तो सिपाही का परीक्षा क्या होता है, सिपाही का लेवल क्या होता है, सिपाही का वास्तविक सिलेबस क्या है और नौकरी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होगा। मैं गुरु रहमान का, मैं बहुत छात्रों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको लाठी चलाने वाला बनना है, न कि आईएएस बनना है, ऐसा क्वेश्चन था। 94 से पढ़ा रहा हूँ आदेश, आप जान रहे हैं। उनको ज्ञान नहीं होगा। लेकिन हम आ रहे, सुनिएगा मेरी बात को गौर से। क्वेश्चन चलिए सेट कर दिए, आप बौड़ाहट पागल टाइप का सेट कर दिए। क्वेश्चन वायरल कैसे हो गया?
2 दिन 3 दिन पहले पेपर में आप प्रिंट मीडिया में चिल्लाते हैं कि जैमर लग गया, जैमर लग गया, जैमर लग गया, जैमर लग गया। जैमर लग गया, चलिए आपका जैमर सफल हो गया, चलिए आपने बैंक से निकाल के यहाँ तक परीक्षा में पहुँचा दिया। उसके बाद क्वेश्चन वायरल होने का मतलब कि मैं दावे के साथ कहता हूँ मुझे लोग गोली मार दे सिस्टम, जो कि औकात नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स मेरे केवल वही नहीं है जो हमारे पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट अक्खा हिंदुस्तान में है, हिलडोल कर देंगे हम। लेकिन यह गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है। दुर्भाग्य है कि हमको ये कहना पड़ रहा है कि सिस्टम हमारी 14 तारीख वाली परीक्षा में अगर इस तरह नहीं, अगर गलत नहीं हुआ, जो लोग भ्रामक खबर फैला रहे हैं तो पकड़िए उसको। आप कब्र में से गड़े हुए मुर्दा को निकालने की दावा भरते हैं, कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो फिर यहाँ हाथ बोने क्यों हो जा रहे हैं? या तो अगर गलत है तो उसका भ्रामक खबर दीजिए, आप अरेस्ट कीजिए, अगर सही है तो डूब मरने की बात को। सर अब तो नोटिफिकेशन भी फर्जी आ जा रहा है। उस नोटिफिकेशन एक आया कि 21 तारीख वाला परीक्षा रद्द कर दिया गया है। मैं इतिहास का छात्र होने के नाते बता दूं कि कोई भी व्यवस्था केवल उसके हेड से नहीं चलती है। व्यवस्था का सफलपूर्वक संचालन हेड का अपने अन्य स्टाफ से संबंध, हेड का सबसे निचले स्टाफ से संबंध, हेड का अपने ऊपर के स्टाफ से संबंध के आधार पर संस्था चलती है। जब क्वेश्चन वायरल हो जा रहा है तो ये भ्रामक खबर आयोग के पोस्ट पर नहीं तो पेपर में आज दिया हुआ है सर, न्यूज तो दिए कि खंडन किया। हाँ खंडन किया गया है। आज नहीं सर, वो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ था, एकदम सेम वैसा ही इसमें। हाँ तो ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले हाँ, ये लोग ये गेम ये अलग है, हम्म, ये सेटर नहीं है। हाँ ये मैं बता दूं आपको, ये सेटर नहीं है, ये दूसरे टाइप का, क्या कहिएगा इसको, फितुरबाज है ना, कि जो ऐसे तरह गलत काम, जो गलत काम मतलब वो लड़कों को दिग्भ्रमण काम कर रहा है, वो लोग हैं। इनको मैं सेटर नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इस तरह का खबर हमेशा चलता रहता है। हम तो आए थे को देखिए व्हाट्सअप, मुन्ना भाई अपना खोले, देखे बोले कि दिलीप कुमार मर गया, तो हम कि नहीं, तो देखो व्हाट्सएप पर लिखा हुआ था कि दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया। हम तो बोले बेचारे चले गए, लेकिन बाद पता चला गलत खबर है। तो बिल्कुल ही भ्रामक खबर फैलाने वालों को सरकार को चाहिए कि आप उसे अतिशीघ्र गिरफ्तार करें। अगर क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है तो खुल्लम खुल्ला आके चिल्ला के बोलिए, और क्वेश्चन अगर ये सबके मोबाइल पर तैर रहा था, आपके चैनल पर आया, सब चैनल पर हम देखे तो तैर रहा था, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप लोग अयोग्य हो गए हैं कि किसी भी सिपाही अफसर तक की परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करा पाने में। और आपको बता दें हम कि सिपाही और दरोगा, सचिवालय सहायक रीढ़ होते हैं समाज के। अगर इनको नपुंसक बना दीजिएगा ना तो समाज व्यवस्था नपुंसक बन जाएगी। और किसी गरीब के बारे में सोचने की बात, या पंडित आलोपुद्दीन और नमक का दरोगा वाली कहानी हम लोग पढ़ा करते थे प्रेमचंद का, वही बात आ जाएगी, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल अगर ये चोर सिपाही, चोर दरोगा, चोर सचिवालय चोर जाएगा तो कभी भी वह अपने पद का सदुपयोग नहीं करेगा। इसलिए राष्ट्र हित में, समाज हित में, बिहार हित में बहुत जरूरी है कि व्यवस्था इस बात करे। और नपुंसक है बच्चे भी, मैं तो कहता हूँ मुझे भी नपुंसक बना दिया इन लोगों ने। फेसबुक पर गाली लिखना हो, फेसबुक पर कमेंट लिखना हो, जय हिंद जय भारत करना हो, ये सब करना हो तो ठीक है। और जब अगर किसी चीज़ के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करना हो तो साले परीक्षार्थी रहते हैं 10 लाख, पहुँचते हैं 2000। इस तरह की व्यवस्था चलती रही आदेश तो बहुत जी लिया मैंने जिंदगी का हर मोड़। मैं आह्वान करूंगा केवल 50,000 बिहारियों से हर जगह के कि वह पटना केवल पहुंचे, और नेतृत्व ना हिंदू संभालेगा, ना मुस्लिम, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, ना एससी, ना एसटी। नेतृत्व फिर से गुरु रामान संभालेगा और व्यवस्था को बदल कर रख देंगे, क्योंकि हो रहा है तो गलत हो रहा है, और नहीं हो रहा है और उसके बावजूद इतना हल्ला है और सरकार चुप है तो भी गलत हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही इसमें लोगों में असंतोष
संशय की स्थिति बनी हुई है। तो कोई गहना बेच के गिरवी पर रख के, कोई खेत बेच के, सामने एक बच्चा खड़ा है, देखिए वो चला आयरन करता है दिन भर, और उस तरह का बच्चा तो पढ़ के लाख पढ़ेगा यूं ही रह जाएगा, और पैसा वाले चले जाएंगे तो बहुत बड़ा इस मुझे मैं स्पष्ट कर दूं कि इस पर जोंची टाइप के हो, पोटा सोटा सब इसको चलाओ, क्योंकि ये देशद्रोह है, हमारे नींव को कमजोर कर रहे हैं, बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। सर परसों फिजिकल शुरू हो रहा है 2446 दरोगा का, और आज एक सर मुद्दा एक खड़ा हो गया है कि जो वो हाई जंप में जो कूदना होता है वो गद्दा 2 फीट होना चाहिए, तो 1 फीट अंदर मिट्टी में उसको गाड़ दिया गया है। इसको लेके भी छात्र जो हैं वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। आज सुबह मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि इनको इंजरी हो जाएगा, ये सब क्या कहना है सर इसको लेकर, फिजिकल परीक्षा को लेकर? लेकिन सबसे जय हिंद जय भारत सुनने के लिए या गाली सुनने के लिए क्या बोले हम, या सच बोले? सर सही बोलना है सर, सच रियलिटी है सर, वही बोलना है। देखिए आदेश, एक बार क्वेश्चन को फिर से दोहराइए। सर क्वेश्चन यही है कि जो परसों से फिजिकल का परीक्षा शुरू हो रहा है, तो एक तो है कि सर उनको आपको शुभकामना देना है सर, और दूसरा चीज़ है सर कि वो गद्दा जो होता है हाई जंप के लिए, तो उसको 2 फीट उसका ऊंचाई होता है। उसको क्या किया गया है, जो वहाँ से एक फ़ोटो आया है वायरल, उसमें है कि 1 फीट उसको नीचे मिट्टी में गाड़ दिया गया है। अब क्या है, जो छात्र हैं, जो ट्रेनर हैं, उनका कहना है कि ऊपर से छलांग लगाएगा तो 1 फीट और ज़्यादा नीचे गिरेगा वो, और वो जो जब उसको पैक कर दिया गया नीचे, तो वो चूँकि गद्दा फैलता है, ऐसे में वो गिरेगा तो पैर हाथ में चोट लग सकता है। देखिए एक बात बताइए हमको, जब गद्दा नहीं था तो? सर हमको नहीं पता है, पहले गद्दा नहीं था क्या? मैं आपसे बड़ा हूँ जी सर। और पूरे खानदान में सबसे बर्बाद हम ही हैं, सब वर्दी वाला है। हम्म। गद्दा नहीं था तो बालू पर कुदवाता था, अच्छा। बालू पर कुदवाता था। ट्रेनिंग देने वाले भाई लोग को बुरा लग जाएगा, लेकिन हकीकत ये है मेरे दोस्त कि दरोगा की नौकरी, सिपाही की नौकरी में आप भर्ती होने जा रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आपको एसी में रख के चुम्बन लेने वाला कोई जगह हो, बट बिल्कुल गलत है। ये लड़के अगर किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो ये गलत है। चोटें लगेगा, थोड़ा चूतर में चोटें नहीं लगेगा, अपने चूतर को फाइनल जहाँ उनका क्रॉस लाइन है उस पर सटने ना दें, उसके बाद चोट लगेगा। लगी क्या है, गद्दा 94 तक के बाद गद्दा गुद्दी का परिस्थिति आपको सामने आया है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं। और एक बात आपको हम बता दें कि जिसको 4 फीट और जो दरोगा और सार्जेंट का जिसको कूद दौड़ फिजिकल ये सब की बात होगी, जिसमें पागलपन होगा, वो 1 फीट का गद्दा गुद्दी हटा दे, पत्थर रख दे, कूद जाएगा। लड़के मुलायम हो गए हैं। अब बताइए, जब 6 मिनट था उसको 6.5 मिनट कर दिया, तो उस वक्त कोई नहीं बोला कि सरकार बहुत अच्छा किया, सरकार बहुत अच्छा किया, सरकार बहुत अच्छा किया। मैं सरकार किसी दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ तो हमको थूक दीजिएगा मुंह पर, लेकिन दरोगा मतलब द पोस्ट ऑफ ए हीरो, रियल हीरो, सिपाही मतलब रियल हीरो का सहायक, और वैसी परिस्थिति में गद्दा में खुदवा रहा है, यही बहुत बड़ा एहसान है। मैं कहूँगा तमाम दरोगा परीक्षा के दौड़ वाले तमाम मेरी बेटियों और बेटों को कि गद्दा 1 फीट नीचे चला गया हो या पत्थर बिछवा दिया हो या खंजर बिछवा दिया हो, इस जिंदगी की बहुत बड़ी जीत और हार का प्रश्न है। एक बार दिल पर को मजबूत बना के दरोगा के लिए अपना अंतिम दौड़ लगा दें, अंतिम जंप लगा दें, कूद जाए, फांद जाए, फेंक दें। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम लंबाई मैनेज करवा देंगे, हम फलाना चीज़ मैनेज करवा देंगे, हम फलाना चीज़ मैनेज करवा देंगे, क्योंकि लोग की कमी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति पर ध्यान न दें, पूरी तरफ से यह सोच कर जाएं, क्योंकि जितना ट्रेनर लोग ट्रेनिंग करवा दिए, हम लोग पढ़ाना था पढ़ा दिए। अब केवल और ये केवल सोच के जाए कि अगर जिनमें दरोगा का पागलपन होगा, आदेश जिसमें दरोगा का पागलपन होगा, जो बेटी हो या बेटा, उसको इससे कोई मतलब नहीं होगा। पता नहीं किस बच्चा ने आपको कह दिया हमको कि गद्दा
हटा दिया कि घटा दिया। अरे हम तो कह रहे हैं कि गद्दवा हटा देना चाहिए और पहले जैसे मिट्टी बालू रहता तो वही रखे। 94 तक तो वही हुआ है। क्या सब मर गए? ट्रेनिंग में अब बोले कि ट्रेनिंग में घोड़दौड़ होता है, तो घोड़दौड़ होता है तो कितना को घोड़ा पकड़ के गिरता है। तुम्हारे बड़े भाई जो डीएसपी हैं उनको भी चोट लगी थी घोड़दौड़ में। तो अब बोले कि अब घोड़दौड़ में बंद करा दे। अगर घोड़ा से पकड़ने वाला क्रिमिनल हो तो उसका अपराध माफ है। मुझे नहीं लगता है कि दरोगा और सिपाही में इस तरह की अगर आवाज़ें स्टूडेंट उठा रहे हैं तो बिल्कुल कमज़ोर आवाज़ है, क्योंकि दरोगा ये जिगरा वाले का पद है, जिगरा वाले का पद है। जिसमें जिगर होगा वो पत्थर पर, खंजर पर कूद जाएगा। गद्दा 1 फीट नीचे हो गया, 1 फीट ऊपर हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब समय हम लोग का खत्म हो गया। हम तो बढ़ा के निकाल दिए। बहुत सारे पटना में बहुत सारे आपको ये ट्रेनर आ गए। हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, वो लोग ट्रेनिंग करा दिया। अब अंतिम अभिनय उनका है। याद रखेंगे, रंगमंच पर अभिनय करना अपेक्षाकृत कठिन है। रंगमंच पर अभिनय करना अपेक्षाकृत कठिन है। वास्तविक जीवन में अभिनय करना दुर्लभ, लेकिन जो वास्तविक जीवन में अभिनय कर जाता है, जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है। तो मेरे दरोगा बेटी और बेटों, गद्दा छोटा कर लो, बड़ा कर लो, 1 फीट ऊपर से कूदोगे तो कभी सलाह ऐसा होगा कि 12 फीट 14 फीट तरह कूदे के चक्कर में तो पूरा जांग फ्रैक्चर हो जाएगा, कमर। दरोगा बनने जा रहे हैं और इस तरह की चुकचुकिया वाला बात, फट, बिल्कुल गलत बात है। 94 तक तो इसी तरह तक था। और इसमें इसका मतलब ये नहीं करेगा ट्रेनिंग में कि पैर छिला जाता है, हाथ छिला जाता है। इसका मतलब कि क्लाइंबिंग नहीं करेगा कि गिर जाएगा तो पैर हाथ टूट जाएगा। तब उसका मतलब कि जगह ठगरबाड़ी रोड से जाके चूड़ी खरीद ले। ठगरबाड़ी रोड इसलिए नाम लिए कि सस्ता में मिलता है। इसलिए जिसमें हिम्मत है, ललकार रहा है गुरु रहमान आदेश पूरी के साथ। पूरे दरोगा के तमाम वो 50,052 छात्राओं को जो दरोगा बनेंगे, 2446 दरोगा बनेंगे। कितना रिजल्ट दिया है? 15,231 रिजल्ट में 15,231 रिजल्ट में 2446 में एक तुम्हारा हो, यह सोच के जाना बेटी और बेटा। अब कोई कुछ नहीं कराएगा, कोई कुछ नहीं कराएगा। बस ये सोच के जाइए कि यह आपका दरोगा के लिए पहला और अंतिम कूद फान जो है। मैं गद्दा के 1 इंच छोटा या बड़ा करने का मैं नहीं समझता। अगर दरोगा बनना चाहता है तो हाँ, बैंक का क्लर्क रहता, सचिवालय सहायक रहता, बीडीओ सीओ रहता, और तब वहाँ पर होता कि कुदाता 4 फीट न, तब हम कहते कि ना। मास्टर रहता, कुदाता, तब हम कहते कि नहीं बाप रे बाप, माफ़ कीजिए गुरुजी, सब मर जाएगा सभी सब। लेकिन यहाँ तो कूदने फानने तक जिंदगी कट जाएगी। सर, एक बात आपने कहा सर कि लंबाई घटाने बढ़ाने वाला सेटिंग, और फिर से कल सिपाही का भी है, तो ये सेटिंग बाजों का सर फिजिकल में भी सर पहुंच है क्या सर? देखिए, पहुंच है या नहीं पहुंच है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी से बात होता है, अमित शाह जी से बात होता है, झूठ बोलेंगे नहीं होती है, लेकिन बोलने में क्या जाता है, अब मानिए मत मानिए। तो बहुत सारे हर तरह का, जैसे क्वेश्चन, डुप्लीकेट क्वेश्चन वायरल करके 20,000 कमा लेता है। तो इसमें इस तरह की बात होगी, क्योंकि जहाँ पर मुझे लगता है कि चिप्स चाप्स इतना हो, इलेक्ट्रॉनिक मेथड आ गया है। और मैं पर्सनली जान रहा हूँ, जैसा कि पुलिस विभाग में, वहाँ पर अंदर क्या होता है तो हम रहते नहीं हैं, लेकिन बच्चे दलाल के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लंबाई में भी जब तक ठेकेगा नहीं, जलेगा नहीं, है ना। तो और इनका मानदंड, उसका क्या मानदंड, तो मुझे लगता है कि जाए दौड़े, किस तरह से नाप रहा है। परीक्षा में ये कल सर। हाँ, अब जो दरोगा वाले फिजिकल वाले को लिए ठीक है ना, समझ गए। वो बाबू आग बिछा दे, दरोगा बनना है तो कुछ जाइए, टेंशन मतलब, ये सब अब सोचे का एकदम ध्यान वक्त से नहीं है।
एकदम नहीं। और ये नहीं कि ट्राई मार देंगे एक नीचे 1 फीट नीचे करके कि चलो हम अब इस पर ट्राई मार कर देखते हैं। ऐसा भूल के मत कीजिएगा, क्योंकि चोट वोट लग जाएगी, दौड़ का समय है, मुसीबत हो जाएगी। वहाँ चोट लग जाएगा सब होने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, साला तब तक ज्वाइनिंग तक आराम होगा। इसलिए भी ट्राई भी मत कीजिएगा। कल सिपाही की परीक्षा है। सिपाही की परीक्षा अगर 14 जैसा ही हुआ, 14 तारीख को जो हुआ था उसी शोरगुल में 14 जैसा ही हुआ, और फिर पता चला कि क्वेश्चन वायरल हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, और सरकार कोई हार्ड स्टेप नहीं उठाती है, तो मुझे लगता है कि आदेश इस बिहार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए एक बहुत व्यापक पैमाने पर जाति और पार्टी से अलग हटकर, केजरीवाल टाइप नहीं, वहां स्वार्थ था, एक शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर उस तरह का समय आया तो मैं छात्रों के लिए पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वहाँ जाति और पार्टी न हो। तो सर एक और अपील कर दीजिए सर कि समय से पहुंचे, नहीं तो पिछली बार जहानाबाद रोहतास में सब जगह लड़का लड़की लोग चरखी पान के पहुंच रहा था सर लोग। हाँ देखिए, अब सुनिए, बता दें इस पर भी हम देखें कि फेसबुक पर देखें कि भौजी ठीक से फनी हो, इस तरह का भी ये आया था। तो देखिए वो लोग समय से पहुंचा हुआ प्राणी है। जितना भी छेद वाली फाना है ना, उस सारा का सारा प्राणी आपको समय से पहुंचा हुआ है। उसमें लेडीजो थी, लड़की थी, लेकिन उस सब बिल्कुल समय से बहुत पहले पहुंचा हुआ होगा। वो मोबाइल पर इंतजार कर रहा होगा क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन आएगा 10 मिनट में 10 मिनट में 10 मिनट में 10 मिनट 10 मिनट, उसी जगह पर लेट हुआ था। इस तरह का बात करेंगे तो परीक्षा ठीक नहीं है, गया होगा फान के उधर से फाना की चीज़ है। तो समय से पहुँचेंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्वेश्चन वायरल हो रहा है कि नहीं वायरल हो रहा है, जांच का विषय, इसके लिए हर तरह की परिस्थिति में हम छात्रों के साथ थे, हैं और रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि OMR सीट भरने के क्रम में किसी भी प्रकार की आप कोई अपने तरफ से कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे लगे कि जिसके कारण आपका रिजल्ट खराब हो। इसलिए अगर हम लोग अपेक्षा करते हैं सरकार, आयोग और प्रशासन से कि परीक्षा स्वच्छ हो, तो उसी तरह मैं आप लोग से भी यही निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आप OMR सीट भरने में कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, किसी तरह भरिएगा, अच्छा भरिएगा, आपकी सफलता उसमें सुनिश्चित है। दलाल अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक इनके आपके पास ओरिजिनल है, सब लड़ा हुआ आपके पास है सर, उसमें बताता है लोग बहुत है, लोग उसमें आपने मिला है सर। प्रश्न तो मिलता नहीं है पहला बात, लेकिन छात्र बोल रहे हैं कि हाँ वो क्वेश्चन है, 3-4 सेट जो था उसमें था उसका आंसर। हाँ, तो अगर ऐसी बात है तो उसके बाद एक फिर इस तरह पर ध्यान अपना बनाए और कोशिश करेंगे कि 70+ मार्क के आए, क्योंकि 70+ पर रिजल्ट निश्चित 70 से 72 जनरल का हो जाएगा। 2-4-50 ये होगा, तो अगर चला गया 80-80 तो इतना मान के चलिएगा कि क्वेश्चन वायरल जो हुआ था वो सही था। तब बच्चों को जात पात पार्टी जाति छोड़ के स्टूडेंट बनना पड़ेगा। मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। और स्पष्ट रूप से तमाम उन बेटियों बेटों को जो सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ने जा रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप से हम बता दें कि इस तरह की र्यूमर अगर कोई फैलाए कि तुम्हारा तुम दौड़ जाओ, तुम्हारा हम हाइट ठीक करवा देंगे, ये करवा देंगे, तो हाँ इतना तो तय है कि किसी को 3 बार में नहीं कूद पाया तो 4-5 बार में 6 बार में को कोई मौका दे देता है। वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑफिसर शॉर्ट टेम्पर्ड है क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अभी तो तरह तरह की मुद्दा सामने चला है, हर तरह का बात सामने चला है, तो इसलिए इस पर ध्यान न देंगे और जाएंगे खुद से पागलपन की हद से, क्योंकि दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर
सरकती जरूर है, और यह अब तुम्हारे सरकने का समय आ गया है। किसी भी तरह का अफवाह से बचिएगा, किसी भी तरह के दलाल के चक्कर से बचिएगा। अपना सब कुछ अंतिम बार समझ के लगा दीजिएगा, सफलता आपके चरण चूमेगी। सिपाही के बच्चे पहले जाएंगे, फाना फोने के चक्कर में मत रहेंगे। दरोगा के बच्चे एक फुट नीचे गद्दा कर दिया या क्या कर दिया, उस पर ध्यान मत दें। और अब ट्राई नहीं मारने लगे कि मेरा 2-4-5 परसों है तरसों है तो चलो हम 1 फीट और नीचे गड़वा के उस पर हम कूदना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पैर मुचकने चोट लगने का भय रहेगा और वैसी परिस्थिति में छट जाएंगे। अगर जहाँ फिजिकल होगा वहाँ पर कूदते हैं, अब पैर अगर टूट ही हो जाता है तो इतना तो कन्फर्म है कि वो दरोगा होगा अगर मेरिट में है तो बेस्ट ऑफ लक तो नहीं बोलूँगा, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, क्योंकि भाग मंगरू भाग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये थे रहमान सर, जो कि सभी मुद्दों पर बोले हैं और इनका साफ कहना है कि गद्दा के चक्कर में नहीं पड़ना है और जो पुलिस वाला एक जोश होता है उसे बरकरार रखना है, और अंततः आपको वही जोश ही आपको फिजिकल में क्वालिफाई कराएगी या फिर पीटी परीक्षा जो सिपाही देने जा रहे हैं वही आपको क्वालिफाई कराएगी। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।